आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। जो सांस लेने में समस्या होती है वह किन कारणों से होती है, कितने टाइप की होती है और क्या उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वह दमे में भी होती है, अस्थमा में भी होती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में भी सांस लेने में परेशानी होती है। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, श्वसन की जो बीमारी है उसमें होता है, या फिर कोई हार्ट की बीमारी है उसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दमे में भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और यह सांस लेने में जो परेशानी होती है वह अक्सर वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। और यह बरसाती मौसम में या फिर जो बसंत ऋतु का मौसम होता है उसमें ज़्यादा परेशान करती है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वह होती है अगर हार्ट की गति बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, जिसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है। अब यह अलग अलग कारणों से हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि अगर हमें सांस लेने में तकलीफ है, परेशानी हो रही है सांस लेने में, जी घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, हाँफ रहे हैं, तो कौन कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन आती है सल्फ़र मेडिसिन। सल्फ़र जो है वह ओल्ड एज पर्सन में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, क्यों, उनको कोई क्रोनिक कैटरल कंडीशन चली आ रही है, कोई क्रोनिक जुकाम की कंडीशन चली आ रही है, जिसके कारण अब ओल्ड एज में उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कोई भी ओल्ड रेस्पिरेटरी डिसीज़ या कोई भी ओल्ड डिसीज़ के कारण अब सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, अस्थमा जैसी कंडीशन डेवलप हो रही हो, तो वहाँ पर सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो होता है बसंत ऋतु में और बरसाती मौसम में ज़्यादा परेशानी होती है, पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होती है या उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर जो सल्फ़र मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना है, सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद, और कुछ दिनों तक लेते रहने से आप देखेंगे कि जो पर्सन को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी वह तकलीफ़ धीरे धीरे कम हो जाती है उसकी और ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सेनेगा। अब सेनेगा में क्या होता है कि छाती में कफ भर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कफ भर गया है जिसके कारण गड़गड़ाहट हो रही है छाती में, तो वहाँ पर सेनेगा मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ओल्ड एज के जो पर्सन है उनमें भी अगर ऐसी समस्या होती है कि छाती में कफ भर गया हो, गड़गड़ाहट हो रही हो, तो वहाँ पे हम सेनेगा के मदर टिंचर को 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर या 1 कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम देंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। और जो सांस लेने की समस्या है किसी भी बीमारी के कारण हो, बस छाती में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, कफ भरा हुआ होना चाहिए और सांस लेने में समस्या होनी चाहिए, तो सेनेगा मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एपिस। अब एपिस में दोस्तों अगर छाती में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, या लंग्स में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है और उसके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब मुझे सांस ही नहीं आएगी, जो उसकी सांस आती है, जो सांस लेता है उसको ऐसा लगता है कि यह आखिरी सांस है, इसके बाद वह सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीथ नहीं ले पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर छाती में पानी भर गया है तो। और अगर पानी नहीं भी भरा हो या छाती में कोई रोग नहीं भी है तो भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसकी जो सांस ये आ रही है वह आखिरी है, इसके बाद उसको सांस नहीं आएगी, वह मर जाएगा। तो जो नर्वस सिम्टम भी आते हैं उसको लगता है ऐसा, पर कोई छाती में कोई पानी नहीं भरा है, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन उसको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी यह सांस आखिरी है, इसके बाद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एपिस मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस मेडिसिन को हमें 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर, जीवान पर 2-2 बूंद हमें लेना है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है पूरी मेडिसिन पे कि यह कहाँ काम करती है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो दोस्तों यह जो मेडिसिन है वह आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ब्रेन में उसको जाके स्टिमुलेट करती है, जिससे कि क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और जो कार्बोनिक एसिड है वह बाहर कर देता है, जिससे पेशेंट का हाफना बंद हो जाता है। अगर पेशेंट हाफ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है
तो वहाँ पर हम स्पीडोस्पर्मा अगर लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बोनिक एसिड को बाहर कर देती है और पेशेंट का जो हाफना होता है वह नॉर्मल सांस लेने लगता है, उसकी घबराहट कम हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। अब आर्सेनिक एल्बम के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। आर्सेनिक एल्बम जो मिडनाइट होती है, मध्य रात्रि में अगर पेशेंट को हाफना होता है, पेशेंट हाफने लगता है, सांस में तकलीफ होती है या हार्ट की बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो आधी रात को, तो वहाँ पर आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। या फिर कोई भी समस्या हो आधी रात को अगर वो बढ़ती है 1 बजे के बाद, तो आर्सेनिक वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को कोई भी प्रकार की सांस की समस्या है, वह सो गया है और रात को 1 बजे के बाद उसको यह समस्या बढ़ रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो वहाँ पर आर्सेनिक मेडिसिन हम ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों डिजिटेलिस। अब डिजिटेलिस में दोस्तों क्या होता है कि डिजिटेलिस में जो हमारा पल्स रेट है, जो हमारी नब्स है, वह बहुत ही धीमी हो जाती है। 1 मिनट में 30 से 40 बार ही आती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशेंट हाफने लग जाता है और पेशेंट अगर सो गया है तो सांस में तकलीफ के बाद वह उठ खड़ा होता है सांस लेने के लिए, तो जो पल्स रेट है वह डिक्रीज हो जाती है, सांस में तकलीफ होती है, पेशेंट उठ खड़ा होता है, ऐसी कंडीशन में सांस लेने के लिए उठ जाता है, सोया हुआ रहता है, तो वहाँ पर हम डिजिटेलिस मेडिसिन को 6 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। और अगर 6 पोटेंसी नहीं मिलती है तो हम इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नेश, बहुत जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि एक जो पर्सन है वह पैदल चलकर अपने ऑफिस जा रहा था और वह इतना हाफ रहा था, तो डॉक्टर को देखने में ऐसा लगा कि यह ड्रिंक किया हुआ है और वह लड़खड़ा होकर चल रहा था और ऑफिस में पहुंचकर कुर्सी पे जाकर बैठ गया और हाफने लगा। तो डॉक्टर नेश ने उनको डिजिटेलिस 6 पोटेंसी में कुछ बूंदे उनको दिया, तो इसके बाद से वह पेशेंट की जो हाफने की समस्या थी, वह जो धड़कन कम होने की समस्या थी, जो हार्ट बीट, वो उसकी जो पल्स रेट कम होने की समस्या है, वह ठीक हो गई। और कुछ दिन बाद देखा गया कि वह पेशेंट अपने घर के सामने की बर्फ हटाते हुए देखा गया है, उसको कोई भी प्रकार की जो सांस की समस्या है, जो हाफने की समस्या है, वह नहीं है। तो दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हमारी पल्स रेट कम आती है, हमारी धड़कन कम हो जाती है और हमें जी घबराता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डिजिटेलिस मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम हमें लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों स्पोंजिया। स्पोंजिया मेडिसिन भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ड्राई कफ हो, वूपिंग कफ हो, जो कुकुर खांसी होती है, खों वाली जो खांसी होती है, इसके साथ में गड़गड़ाहट भी है और सांस लेने में तकलीफ है, तो पेशेंट हाफ रहा है, तो स्पोंजिया मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसमें ऐसा लगता है कि जो सांस नली है, जो अपनी ट्रेकिया है, सांस नली है, या कहीं भी सांस प्रणाली में उसको ऐसा लगता है कि डॉट लग गया है या फिर बंद हो गया है, ढक्कन लग गया है, तो वो सांस के लिए प्रयत्न करेगा। तो वहाँ पर दोस्तों स्पोंजिया मेडिसिन बहुत अच्छी है। साथ में ड्राई कफ या वूपिंग कफ कुछ होना चाहिए, तो और उसके साथ में सांस लेने में तकलीफ, तो स्पोंजिया मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको हम 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सांस की समस्या है उसके लिए यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नेक्स्ट, और जो बेल आइकन है उसको दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।